सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। और जब ऐसा कर्तव्य हम करेंगे, वेद अनुकूल आचरण करेंगे, शास्त्र अनुकूल आचरण करेंगे, ऋषि प्रोक्त शास्त्र प्रोक्त जो शास्त्रोक्त कर्म है, आत्मनुकूल जो कर्म है, उनको करके हम जीवन में जो चाहते हैं पा जाते हैं। और जो इससे विपरीत आचरण करते हैं, जो वेद के विपरीत, वेद के प्रतिकूल चलते हैं, वेदों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, विधि और निषेध को नहीं समझते हैं, और समझते हैं तो उसको स्वभाव में नहीं उतारते हैं, जो अपने ऋषि परंपरा को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के जो उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए नियम संयमन हमको करने चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो हमारा जीवन कभी वंदनीय नहीं होता है। हम निंदनीय जीवन जीते हैं। कभी हमको भूषित नहीं करते लोग, कभी अलंकृत नहीं करते, लोग तिरस्कृत करते हैं, दूषित करते हैं। हम कभी भी पुरस्कार नहीं पाते, अपितु तिरस्कार पाते हैं। इसलिए हम जीवन को सदा वंदनीय जीने का प्रयत्न करें, अनिंदित जीवन जिए, इससे ही हमारा उत्थान है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। तीसरे मंडल के 41वें सूक्त का छठा मंत्र है। ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं हम, और निरंतर स्वाध्याय में तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के छठे मंत्र तक हम पहुंचे हैं। तो इसके पहले भी कई मंत्र हैं, बहुत सुंदर मंत्र हैं। थोड़ा सा मैं सारांश बता देता हूं। निरंतर यज्ञ करना, तो पिछली कक्षा में हमने तीसरा मंत्र पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ा था, तीसरा जिसमें यह उपदेश किया, हम ज्ञान की वाणियों द्वारा प्रभु का स्तवन करें, प्रभु को वासना शून्य हृदय में बिठाए, वासनाओं से बचने के लिए निरंतर यज्ञों का अनुष्ठान करना। दूसरे मंत्र में प्राणायाम की भी चर्चा की थी, और सच्चा भक्त क्या है उसके विषय में चर्चा की थी। यहाँ पर कहा कि निरंतर यदि जीवन को वासना से मुक्त करना है तो यज्ञ बनाना, यज्ञ करना। फिर चौथे मंत्र में कहा कि सवन स्तोम उक्त रारंधी सवनेशु, अर्थात यज्ञों में लगे रह करके हम वासनाओं के शिकार ना हों। वृत्रहन, स्तवन द्वारा शक्ति वर्धन करने वाले हों। जब हम ईश्वर का पूजन करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो उपासना ही एक ऐसा साधन है जो वासनाओं से हमको ऊपर उठा देता है। और फिर पांचवें मंत्र में कहा कि मतयः सोमम आ मुरुम रिहंति शवसस्पतिम इंद्रम वत्सम न मातरः, कि ज्ञानी भक्त सोम का रक्षण कर पाता है, विशाल हृदय वाला होता, संकीर्णता उसको छू भी नहीं सकती, तथा शक्तियों का स्वामी होता है। अब ये सारी चीजें तो प्राप्त हो जाएंगी, और इनका यदि हम वास्तव में
जीवन को ऐसा जी करके आदर्श प्रस्तुत कर सकें इस समाज और राष्ट्र के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर है, यदि इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक प्रार्थना ईश्वर से जरूर करनी चाहिए कि हम निंदित जीवन न जिए, हम कभी भी निंदा का विषय न बने। लोक में हमारी यदि प्रशंसा नहीं हो रही है तो कम से कम निंदा भी ना हो। इस अभिप्राय को यहाँ पर और भी इस वेद मंत्र के भाव हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो पहले मैं मंत्र को लिखता हूं, बहुत छोटा मंत्र है और इसका भाव बहुत ही गहरा है। ओम स मंदस्वा समंदस्वा ह्यंधसो ह्यंधसो राधसे तन्वा महे। न स्तोतारम निदेकरः न स्तोतारम निदेकरः तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के छठे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम सामंदस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वा महे नास्तोतारम निदेकरः। बहुत ही सुंदर बात कही है। सामंदस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वा महे नास्तोतारम निदेकरः।
हे प्रभो सह वे आप ही निश्चय से अंधसह। इस हमारे द्वारा शरीर में रक्षित किए हुए सोम से मंदस्वा आनंदित होइए। हम सोम का रक्षण करते हुए आपकी प्रसन्नता और आपको प्रसन्न करने वाले हों, अर्थात आपकी प्रसन्नता, आपके बताए गए मार्ग का जब हम आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं, आपके उपदेश के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो आपको ही मानो हम प्रसन्न कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता, गुरु, आचार्य और बड़ों की बात जब हम मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका प्रिय आचरण करते हैं, तो निसंदेह उनको अपार प्रसन्नता होती है। अपार जब प्रसन्नता होती है तो वे हमको शुभाशीष देते हैं। इसलिए कहा, एक पुत्र अपने उत्तम कार्यों से पिता को प्रसन्न करने वाला होता है। हमारा यह जो इंद्रिय निग्रह, हमारा जो शरीर और मन पर नियंत्रण, सबल और सफल बनने का जो यह अनुष्ठान है, जब हम ऐसा करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, और हम जब अपनी धातुओं को पुष्ट करते हैं, सोम रक्षणात्मक कार्य करते हैं, तो उससे उस प्रभु को अपार प्रसन्नता होती है। आपको प्रसन्न करने वाले हम हों, आपको कभी भी हम अप्रसन्न करने वाला कोई कार्य न करें। यद्यपि परमात्मा के प्रसन्नता अप्रसन्नता का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो हमारे कर्मों से खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ईश्वर ना प्रसन्न होता है, ना एक रस रहता है वहां। परंतु बात यह है कि जब उसने हमको वेद रूपी यह विधान, संविधान बना करके दिया है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तो उसको जो मानता है, उसको जो समझता है, उसके उपदेश को जानता समझता है और जीता है, तो परमात्मा को इससे कुछ मिलता नहीं, ना हम उनको कुछ देने में समर्थ हैं, परंतु उससे हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा अस्तित्व स्वस्थ होता है। और जितना हम स्वस्थ होंगे, उतना ही इस समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छाई सच्चाई के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, लोग उपकार कर सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के उद्धारक हो सकते हैं। ये उस परमात्मा की ही शक्ति से, उसका सामर्थ्य हमको मिलता है, और हम उसके द्वारा बनाए गए इस संसार में कुछ सेवा कर पाते हैं। यही उसका सच्चा प्रिय आचरण है। क्योंकि परमात्मा को जानना, मानना और वैसा जीना, परमात्मा दयालु है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा सबका रक्षक है, परमात्मा में करुणा है, हर प्रकार का सामर्थ्य उसमें है। तो जब हम जानते हैं कि परम पिता है, वह परम माता है, परम हमारा आराध्य है, तो जैसा उनका गुणकर्म स्वभाव है, तो वैसा हम अपना बनाने का प्रयत्न करें। वे संसार से कभी भी लिप्त नहीं रहते, अर्थात इसमें साक्षी भाव से सारा जो कार्य चल रहा है, उनकी सत्ता व्यवस्था, उस व्यवस्था में निर्लेप होकर के, निर्विकार, निरहंकार और निष्काम कर्म हम करने वाले बने, तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होता है। इस सोम रक्षण के द्वारा हे प्रभु, आप राध से हमारे कार्यों की सिद्धि कराने वाले हों। आप सारे कर्मों के अनुष्ठान के लिए हमारे इस शरीर में
इस अस्तित्व में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जितने भी संसार में साधन आपने उपलब्ध कराए हैं, हे प्रभु, आपकी ही यहाँ संपूर्णता से, क्रियाशीलता से जो कुछ भी हो रहा है, आपके सामर्थ्य से ही हमको सामर्थ्य मिलता है। और कहा है कि तनवा महे, शक्तियों के विस्तार के द्वारा हमारे महत्व के लिए हो आप। और हे प्रभु, स्तोतारम, आपका स्तवन करने वाले मुझको निदे न करहा। मैं आपकी शरणागति को प्राप्त हूं, आपके ही द्वारा बताए गए मार्ग पर मैं चल रहा हूं। अग्ने नय सुपथार आए, आपने जो इस कल्याण के मार्ग का पथ प्रदर्शन किया है, अध्यात्म के मार्ग का पथ प्रदर्शन किया है, और जो आत्मोन्नति का, राष्ट्रोन्नति का, विश्वोन्नति का जो यह आपने पथ दिखाया है, इस पथ पर मैं चल करके आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। हे प्रभु, निदे न करहा, निंदा के लिए न करिए, हम निंदा के पात्र कभी ना हो। हमको इन निंदाओं से बचा लीजिए प्रभु। जो संसार में निंदा और स्तुति के रोग लोगों को लग जाते हैं, वह न लगे। हम सदा स्तुत्य कार्य करें। हम ऐसे कर्मों को कभी भी ना करें जो हमारे लिए अहितकारी हो, अकल्याणकारी हो, अधर्म से युक्त हो। हम सदा हितकारी कर्मों को करने वाले हों, कल्याणकारी कर्मों को करने वाले हों और सुसंस्कारी बने। ऐसा हम निसंदेह कर पाएंगे जब आप हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। हम आपकी उपासना में अपने जीवन को जीने वाले बने। और यह बात निसंदेह सत्य है कि प्रभु हमको ऐसा बनाता है और उसने ऐसा बनाया है, हम ही इस संसार में आकर के अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कहा है कि मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं। दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं। दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी। बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। ये संसार है और संसार में लोग थोड़ा सा स्वार्थ हुआ और सिद्ध नहीं हुआ स्वार्थ हमसे, तो हमको छोड़ देते हैं। लेकिन वह परम पिता कभी भी हमको छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का प्यार हमको मिलता है।
तो यह संसार स्वार्थ से परिपूर्ण है, लेकिन जो परमार्थ पूर्वक, परोपकार पूर्वक, सेवा सत्कार पूर्वक जीवन को जीता है, वह हमेशा आनंद में रहता है, कभी उसको कोई कष्ट होता नहीं है। और ऐसा जीवन हम सबको जीना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम कर पाते हैं तो जीवन का उद्देश्य विराट हो जाता है। हम बचपन से प्रार्थना गाते आ रहे हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु, लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद सिंधो, ज्ञान हमको दीजिए। तो हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और सदा स्मरण रखें कि कभी भी निंदित जीवन न जिएं, कभी भी ऐसा जीवन न जिएं जो निंदा के हम पात्र हो जाएं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि दुनिया में लोग तो निंदा तो करते ही करते हैं, हम तो जीवन अच्छा जीते हैं, लेकिन फिर भी लोग निंदा करते हैं। निंदा से कौन बचा? भगवान राम की भी निंदा लोगों ने की, भगवान कृष्ण की भी निंदा की, महापुरुषों की निंदा की, लेकिन इससे बचता कौन है? तो अपने जीवन को सदा सर्वदा उत्कृष्टता से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। भगवान श्री रामचंद्र जी जो हमारे आदर्श हैं और जिन्होंने संपूर्ण जीवन मर्यादाओं का पालन किया, उनको भी लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहा ही। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का जीवन देखिए, पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन योगी होकर के उन्होंने कभी भी अपने, अब लोगों ने बाद में कालांतर में लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, ये तो उनकी अल्पज्यता है, मानसिक संकीर्णता है। वैदिक परंपरा में हम जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमको सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, मर्यादा के मार्ग पर सदा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, गलत कार्य ना करें, अधर्म ना करें, अन्याय ना करें, पाप ना करें, इससे बचें। और फिर सत्य के मार्ग पर कोई निंदा कर रहा है तो ज्यादा दिन तक वो निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि साच को कभी आँच नहीं होती है। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जय होती है, असत्य की कभी नहीं। हाँ, लेकिन असत्य यदि, अब आज का जो युग चल रहा है, उसको, सत्य को भी प्रतिष्ठित करने के लिए घोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धर बैठे रहें, सत्य की ही जय होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और बैठे रहें, कभी भी सत्य पराजित न हुआ है, न होगा। लेकिन ऐसा कौन कहने का अधिकारी है जो उसके लिए पुरुषार्थ करता है?
जो उसके लिए सदा उत्साह में रहता है। और जो निठल्ले हैं, कायर, कमजोर, बुज़दिल हैं, वो ऐसा गान करके, ऐसा जो है बहाना करके इसको कहते रहते हैं और काम से बचते रहते हैं। सद उपकार से, सदाचार से हम युक्त हों और कभी भी निठल्ला ना बने। हम निंदा सहन करने वाले ना बने। सहन कब करने वाले नहीं बनेंगे? जब हम पूर्ण पवित्र होंगे, पूर्ण निश्चल, निष्कपट, निरहंकार, निर्विकार होकर के जीवन जीने वाले होंगे। और यदि हमारे अंदर ही कमी है तो फिर हम टूट जाएंगे अंदर से। यदि कोई निंदा करता है तो फिर क्योंकि कमी हमारे अंदर है, और जिसके अंदर कमी नहीं होती है तो सोने को कितना भी अग्नि में आप जलाओ वो कुंदन बनता है, कुंदन बनेगा। मेहंदी को पीसने के बाद ही उसका रंग चढ़ता है। इसलिए हम ऐसे बने और जीवन आनंदित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।